स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नीट यूजीसी की परीक्षा का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और दो बार जब इस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ तो फिर अब आक्रोश बच्चों का फूट रहा है और तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक्शन भर से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? सवाल यह भी है। बार बार ये कह देना कि गिरफ्तारी हो जाएगी, एक्शन ले लेंगे, बुलडोजर चल जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, जेल में डाल देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। एक साफ सुथरी परीक्षा करवाई जाए, यही बच्चों की मांग है, उनके गार्जियन की मांग है। लेकिन जो लोग इस पेपर को लीक कर रहे हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब एक नाम निकलकर सामने आया है, संतोष जायसवाल, जिनको गिरफ्तार किया गया। अब ये कौन है, इनका नीट यूजीसी पेपर लीक मामले से क्या कनेक्शन है, ये समझाएंगे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज प्रसून। वो पंकज जी, संतोष जायसवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, कौन है ये राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल सेक्रेटरी हैं और माने हुए हैं पदाधिकारी। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता हो जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। दिल्ली में पैथोलॉजी लैब चलाते हैं और पैथोलॉजी लैब चलाते चलाते इनकी सेटिंग हो गई कुछ डॉक्टरों के साथ या कुछ अस्पतालों के साथ। अब ये जब नीट परीक्षा हुआ ना, तो जो मेन पेपर लीक कांड है उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये भाई साहब जो हैं आरजेडी के जो नेशनल सेक्रेटरी संतोष जायसवाल, ये मैनेजमेंट कोटा वाली जो सीट है ना उसमें एडमिशन दिलवाते थे और एक एक छात्रों से, जो छात्र छात्रा है उनसे 30-30 लाख रुपए, 25-25, 30-30 लाख रुपए ये वसूलते थे। और इनके काम करने का अंदाज बड़ा निराला था। ये दिल्ली और एनसीआर के आसपास जितने छात्र हैं या बिहार से आके जो ये दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं उनको निशाना बनाते थे और ये जो सेंटर्स थे वहां पे उनके साथ भी इनकी सेटिंग थी और ये क्वेश्चन पेपर दे देते थे, बुकलेट। लेकिन इनका दायरा सिर्फ इतना सीमित था कि जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं ना वहां पे ये एडमिशन दिलाते थे। जो मेन पेपर लीक कांड जो अभी हुआ है वो अलग है और ये अलग है। ये मैनेजमेंट कोटा वाला ये घपला है जो कि आरजेडी वाला करवाता था। अब जो मेन है उसमें आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। पहला और बड़ी घोषणा यह है कि आगे से जो भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। कोई ओएमआर जो शीट होता है वो आंसर शीट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी गड़बड़ियां यहीं से हो रही थी। बुकलेट क्वेश्चन जो छप के आते थे हार्ड कॉपी या ओएमआर जो शीट होता था उससे, तो इन्होंने घोषणा की कि आगे से परीक्षा ऑनलाइन होगी। दूसरे इन्होंने घोषणा की कि जो भी है सारे को पैसे वापस कर दिए जाएंगे जिन छात्रों को नुकसान हुआ है और जो आगे की परीक्षा होगी वो मुफ्त में, मतलब कि जो अभी जो परीक्षा लेने वाले हैं उसमें पैसे नहीं लगेंगे। तीसरी जो बड़ी घोषणा हुई कि छात्रों को आने जाने में परेशानी होती। बहुत सारे कह रहे थे कि ठीक है आपने परीक्षा कैंसिल कर दिया, पैसे भी लौटा देंगे, लेकिन वो भाड़े का क्या, जो हम आए गए। तो उसमें के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट्स विल चूज सिटी ऑफ देयर चॉइस, अपने शहर को आप खुद ही चुन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये प्रूफ बनाएंगे। हमने मतलब हर कमेटी, जो राधाकृष्णन कमेटी की सारी सिफारिशें लागू कर ली थी। इसके बावजूद भी अगर ये लीक हुआ है तो हम जांच करवा रहे हैं और तत्परता से जांच करवाए। उन्होंने आतंकी कहा कि ऐसे लोग आतंकी की तरह हैं जो कि ये लीक वगैरह करते हैं। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जिस राज्य से सबसे पहले ये लीक की खबर आई, राजस्थान, वहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस ने ये कहा कि भाई मोदी इस्तीफा दे क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया है। तो इसके जवाब में बीजेपी वाले आए, बोले कि इस हिसाब से तो अशोक गहलोत की सरकार में 17 पेपर लीक हुए थे और कांग्रेसियों के बाल बच्चों को नौकरियां तक मिली थी। मुझे लगता है कि वो आरोप प्रत्यारोप आखिर में वो पूरा बयान, एक लंबा चौड़ा बयान है, वो पंकज जी सुना कर जाएंगे। एक सवाल पहले संतोष जायसवाल से जुड़ा हुआ, वो जब राष्ट्रीय सचिव के पद पर थे आरजेडी में, तो क्या उसी के दौरान उन्होंने अपना यह पूरा कुनबा बना लिया था? हाँ बिल्कुल, उसी के दौरान वो रहते हुए। आज से नहीं, ये आदमी जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो कह रही है कि ये काम ये पिछले 10 साल से कर रहा है। पहले दूसरा करता था, फिर नीट वाले में ये उतर आया।
तो ये पूरा करियर इनका आरजेडी में करियर और ये घपलाबाजी नीट वाला वो साथ साथ चल रहा था, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि वो अलग है। तेजस्वी के साथ ये तस्वीर यूं ही तो नहीं आ गई, नहीं बाद में कहा जाए कि कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है? नहीं, कोई भी पदाधिकारी है भाई ऐसे, और वो मान्यता प्राप्त पदाधिकारी है। जाके देखिए ना संतोष कुमार जायसवाल, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है कि शादी ब्याह में आके सेल्फी खिंचवाने के लिए। ये कई बार व्यक्तिगत मुलाकात हो चुकी है, दिल्ली में रहते हैं ये, और मैंने तो कहा ना कि पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। बिल्कुल, फ्लैट पर जाके क्वेश्चन पता कि पेपर नहीं, मिले। और ये अच्छा, नेशनल सेक्रेटरी ऐसी कोई थोड़ी जो बना देगा किसी पार्टी का, वो बड़ा पद है ना। जी बिल्कुल, और ऐसे में इसीलिए गिरफ्तारी हुई क्योंकि लिंक जुड़े। किस मामले में, वो पंकज जी ने आपको विस्तार से बताया कि जो अभी ताजा मामला है उससे थोड़ा अलग हटकर, लेकिन पेपर लीक मामले में इनका भी नाम जुड़ा। नेशनल सेक्रेटरी संतोष जायसवाल आरजेडी के, फ्लैट पर इनके क्वेश्चन पेपर मिले और फिर जांच के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की जा रही। बाकी किस तरीके से राजनीति हो रही है, नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है, राजस्थान में किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही, एक बयान के साथ आपको छोड़ने जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहां चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11, 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई, इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15, हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी।